भाइयों और बहनों, राधे राधे। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना दुख मिल रहा है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? और यही प्रश्न आज के प्रवचन का विषय है। क्यों कर्म का भोग भोगना पड़ता है? भाइयों, यह संसार भगवान का बनाया हुआ एक अद्भुत न्यायालय है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ केवल कर्म चलते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कर्म का हिसाब कभी मिटता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो भगवान के विधान से मिलता है। अब कोई पूछे, महाराज जी, यदि भगवान दयालु हैं तो फिर दुख क्यों देते हैं? तो सुनो, भगवान दुख नहीं देते, हमारे कर्म दुख बनकर लौटते हैं। जैसे खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा, कांटे बोओगे तो कांटे ही उगेंगे। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। आज मनुष्य झूठ बोलता है, छल करता है, किसी का दिल दुखाता है, माता पिता का अपमान करता है और फिर चाहता है कि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले। ऐसा कैसे होगा भाइयों? कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। केवल हाथ से किया गया कर्म ही नहीं, मन से सोचा गया और वाणी से बोला गया हर शब्द भी कर्म बन जाता है। किसी को अपमानित करना भी कर्म है, किसी गरीब का दिल दुखाना भी कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराना भी कर्म है और किसी रोते हुए को हंसा देना भी पुण्य कर्म है। भाइयों, मनुष्य सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन ऊपर बैठा ठाकुर सब देख रहा है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक व्यक्ति था, वह बाहर से बड़ा धार्मिक दिखता था, माथे पर तिलक, हाथ में माला, लेकिन भीतर से बड़ा कपटी था। लोगों का पैसा खा जाता, झूठ बोलता, धोखा देता। कुछ वर्षों बाद उसका व्यापार डूब गया, घर में बीमारी आ गई, मन अशांत रहने लगा। तब वह रोते हुए एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। तूने जिन लोगों को रुलाया था, उन्हीं आंसुओं का फल आज तेरे जीवन में लौट रहा है। भाइयों, यही कर्म का भोग है। लेकिन एक बात और समझ लो, कर्म का भोग केवल सजा नहीं होता, वह आत्मा की शुद्धि भी होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वह कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य दुखों से तपकर पवित्र बनता है। कई लोग कहते हैं, हम तो भजन करते हैं फिर भी दुख क्यों आता है? अरे भाई, भजन करने वाले के जीवन में दुख आता है, लेकिन वह दुख उसे तोड़ने नहीं, जगाने आता है। भगवान अपने भक्त को संसार से हटाकर अपने चरणों में लाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी कठिन परिस्थिति देते हैं ताकि मनुष्य अहंकार छोड़ दे। सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? अहंकार। मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। यही अहंकार रावण को ले डूबा, यही अहंकार दुर्योधन को ले डूबा। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? नम्रता, सेवा और नाम जप। भाइयों, कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान के अवतारों ने भी कर्म के नियम का सम्मान किया। श्री राम जी को वनवास मिला, श्री कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष आए, पांडवों ने भी कष्ट सहे। तो हम और आप कौन हैं जो बिना कर्म भोगे मुक्त हो जाएं? लेकिन एक उपाय है,
जिससे कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है। वह उपाय है सच्चा पश्चाताप, सेवा और भगवान का नाम। जब मनुष्य रोकर भगवान से कहता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो भगवान का हृदय पिघल जाता है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वह जन्मों जन्मों के पापों को भी जला सकता है। इसलिए संत कहते हैं, हरि नाम ही जीवन का आधार है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत आधुनिक हो गया है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है। मोबाइल है, पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म अशुद्ध हैं। जिस घर में माता पिता रोते हैं, जिस घर में झूठ और अपमान होता है, उस घर में कभी सुख नहीं टिकता। यदि जीवन बदलना है तो 3 काम करो। पहला, किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान करो। तीसरा, रोज भगवान का नाम जपो। देखना, धीरे धीरे कर्मों का अंधेरा हटने लगेगा। भाइयों, दुहक आने पर भगवान को दोष मत देना। दुहक हमें हमारी भूलों का आईना दिखाने आता है। और याद रखना, भगवान दंड देने में नहीं, सुधारने में विश्वास रखते हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि मैं अपने कर्मों का निर्माता हूँ, उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आज से संकल्प लो,